हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का पहला अध्याय, जिसका नाम है माता का अंचल। यह पाठ शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया है। इसमें माता पिता का अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य दिखाया गया है। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। तो यहाँ ग्रामीण संस्कृति को दिखाया गया है तथा उस समय बच्चे किस प्रकार के खेल खेलते थे यह भी दिखाया गया है कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। ठीक है, तो बारात के खेल भी खेलते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर जो मतलब पिप्पा वगैरह होता है उसको कनस्तर बोलते हैं, उसका तंबूरा बजाते। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला क्या होता है? आम का छोटा पौधा होता है, उसको घिसकर उसकी शहनाई बना लेते। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, पालकी जिसमें दुल्हन को बैठाया जाता है। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। ठीक है, समधी बनकर घोड़े की बजाय बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। ठीक है, एक पूरा चबूतरा ही बारात आने और जाने की जगह बन जाता था। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, ओहार होता है पर्दा, ठीक है, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगाड़ कर बारात वापिस आती तो उसके बाबूजी ओहार यानी पर्दे को हटाकर दुल्हन का मुख निरखने लगते थे, दुल्हन का मुंह देखने लगते थे। हम लोग हंसकर भाग जाते। जैसे ही पापा, उसके पिताजी दुल्हन का मुंह देखते, वैसे ही वो बच्चे हंसकर वहाँ से भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। थोड़ी देर बाद फिर सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते। इकट्ठा होते ही राय जमती, उनके इकट्ठा होते ही उनका विचार बनता कि खेती की जाए। अब कौन सा खेल खेला जाए? खेती करने का, खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। घिरनी क्या होती है? कुएं से पानी खींचने के लिए जो लोहे के ऊपर लगी होती है, जिस पर रस्सी डालकर पानी खींचा जाता है, उसको घिरनी बोलते हैं। तो चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गाड़ लेते और उसके नीचे की गली को कुआं बना लेते थे। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। ठीक है, मूंज की बटी हुई पतली रस्सी होती है, उसमें एक चुक्कड़ बांध कर, चुक्कड़ जिसमें पानी डालते हैं बाल्टी की तरह, उस गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। ठीक है, मोट जो जुआ बैलों के ऊपर डाला जाता है वो होता है, और दो लड़के बैल बनकर उस मोट को खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, चबूतरे को ही वो खेत बना लेते। कंकड़, बीज और ठेंगा, हल जुआठा, ठीक है, जो भी वो सामान होता था खेत जोतने के लिए, जिन जिन सामान वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, वो चीज़ वो कंकड़, बीज आदि उनसे बना लेते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। एक ही दिन में खेत जोत दिए जाते थे, उसी दिन बीज बो दिए जाते थे, उसी दिन फसल तैयार हो जाती थी और हाथों हाथ ही वो फसल को काट लेते थे। और काटते समय गाते थे। क्या गाते थे काटते समय? ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, कि ऊंची नीची ज़मीन पर ही हमने तो कियारी
बो दी है। क्यारी क्या होती है? जो थोड़ी जगह में बोया जाता है। जो उपजी सो बई हमारी, जो भी पैदा होगा वो सब हमारा है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। ठीक है, फसल को एक जगह रखकर बाद में उसको पैरों से रौंद डालते थे। कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। कसौरा क्या होता है? मिट्टी का बना एक कटोरा होता है, उसमें सूप बनाकर डालते थे और मिट्टी की दिए के तराजू, जो मिट्टी के दिए होते हैं उनको तराजू बना लेते थे और उस पर तोलकर राशि पैसे तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? इसी बीच जब वो खेल खेल रहे होते थे, बाबूजी आकर उनसे पूछते थे कि इस साल की खेती तुम्हारी कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। पिताजी के आते ही वो भाग जाते थे, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ अपनी तरह अपनी सोच विचार के खेल खेलते हैं। ठीक है, इसलिए किसी बड़े का आना उनको पसंद नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाते हैं। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे नाटक वो हर रोज़ खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही राहगीर, ठीक है, जो रास्ते से आने जाने वाले हैं, राहगीर तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। जब भी वो बच्चे ददरी जगह का नाम है, वहाँ के मेले में जाते हुए लोगों को देखते तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, चलो भाइयों ददरी के मेले में चलो, वहाँ सत्तू पिसाने वाली मोटर मिलेगी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वो हारदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। और कोई दूल्हा देख लेते और उसके आगे आगे पर्दे से ढकी हुई अगर पालकी उनको दिख जाती तो भी बच्चे बहुत चिल्लाते थे। इसी बात पर एक बार बूढ़े वर मतलब बूढ़े दूल्हे ने, वर क्या होता है? दूल्हा। दूल्हे ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ठीक है, जब वो बारात को देखते चिल्लाने लग जाते तो इसी बात पर एक बूढ़े दूल्हे ने उन लोगों को एक दिन ढेलों से मारा था और दूर तक भगा दिया था। उस खुसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा था। यहाँ उस दूल्हे के बारे में बता रहा है जो काफ़ी उम्र का था। ठीक है, तो उसको देखकर उन्होंने उन बच्चों ने उसको चिढ़ाया और क्या कह रहे हैं उसके बारे में कि उस खसूट खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है, ऐसा मुंह वाला आदमी हमने आज तक नहीं देखा था। क्या पता किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढ निकाला है। ठीक है, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे। ठीक है, तो आम की फसल में कभी कभी आंधी आ जाती और आंधी के चले जाने के बाद वो लोग बाग की तरफ दौड़ पड़ते और आंधी के कारण टूटे हुए आमों को वो चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। एक दिन मतलब आंधी आई और आंधी के दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आकाश काले बादलों से ढक गया, बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने मतलब चमकने लगी। ठीक है, चमकने लगी और ठंडी हवा बहने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। मतलब आंधी से पेड़ झुक गए और ज़मीन
चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। 1 पैसे की छतरी मतलब छाता लाए, फिर भी बरखा नहीं रुकी। लेकिन बरखा मतलब बारिश नहीं रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा, और भी तेज आने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। ठीक है, तो ज़्यादा तेज बारिश आ रही थी, तो उन बच्चों ने क्या किया, पेड़ों की जड़ों को पकड़कर वहाँ पर बैठ गए, तने से लिपट कर बैठ गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई जो पिस्सू होते हैं, कई बार कुत्तों पर लगे देखे होंगे, वो जैसे कुत्ते के कान में पिस्सू चिपक जाता है, वैसे ही वो लोग पेड़ की तनों से चिपक कर बैठ गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। ठीक है, थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। ठीक है, बिच्छुओं से डर कर वो भाग गए। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। ठीक है, ढीठ क्या होता है, जो आसानी से बात को न माने। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। ठीक है, संयोग अचानक से बीच में मुसन तिवारी नाम का एक वृद्ध व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, उसको कम समझ आता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बैजू ने उनको चिढ़ाया और बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। कि यह बूढ़ा व्यक्ति बहुत बेईमान है और यह करेले की सब्जी मांगता है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। तो बच्चे होते ही हैं, एक बोलता है तो साथ साथ सारे बोलते हैं, तो ऐसा ही सारे बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। मुसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, उन बच्चों को बहुत डांट लगाई, उनके पीछे पीछे भागा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले मतलब तेज गति से भाग गए अपने घरों की तरफ। जब हम लोग न मिल सके, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। तो बच्चे उसके हाथ नहीं लगे मुसन तिवारी के, तो अगले दिन वह तिवारी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। वहाँ जाकर उन्होंने अध्यापक से शिकायत लगाई उन दोनों बच्चों की, और 4 बच्चों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। ठीक है, उनके गुरुजी ने, अध्यापक ने उनको बहुत डांट लगाई। बैजू तो 9-2-11 हो गया। बैजू तो वहाँ से भाग गया, हम पकड़े गए और लेखक पकड़ा गया। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। गुरुजी ने उसको काफ़ी डांटा। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। जब लेखक के बाबूजी को ये सारी बात पता चली, तो बाबूजी दौड़ते हुए पाठशाला गए और हमें गोद में उठाकर पुचकारे और फुसलाने लगे, मतलब चुप कराने की कोशिश करने लगे। पर हम इतनी आसानी से चुप होने वाले नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से हमने तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। गुरुजी से उन्होंने विनती की, चिरोरी क्या होती है, प्रार्थना या विनती, उनसे प्रार्थना की और हमें घर लेकर चले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, उनका समूह से फिर से मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे, जोर जोर से नाच रहे थे और गा रहे थे। उनको गाता और नाचता देख लेखक अपना रोना धोना भूल गया और जिद करके बाबूजी की गोद से उतर गया और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। और उन बच्चों के साथ हुआ है भी, लेखक भी नाचने और गाने लगा। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। सारे बच्चे सामने मकई का खेत था, वहाँ पर चले गए। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था, उसमें चिड़ियाँ दाना खा रही थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। लेखक खेत से दूर
खड़ा होकर गा रहा था, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। चिड़ई क्या होती है? चिड़िया। कि राम जी के द्वारा ही बनाई गई चिड़िया है और राम जी का ही खेत है, इसलिए चिड़िया तुम भर भर पेट दाना खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और उस खेत से थोड़े से ही दूर खड़े होकर बाबूजी और गांव के कई आदमी बच्चों का यह खेल देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। ठीक है, चिड़िया की चाहे जान चली जाए लेकिन बच्चों के लिए तो यह एक खिलौना ही है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लड़के और बंदर पराई पीर दूसरों के दुख को नहीं समझ पाते। ठीक है, कि चिड़िया अगर दाने मतलब चुगे, इतनी चिड़िया दाना चुगेंगी तो किसान को नुकसान होगा, यह बात बच्चे नहीं समझ पाते। यह बच्चों के लिए तो सिर्फ एक खेल था। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। फिर वो सारे बच्चे एक टीले पर गए और वहाँ जाकर चूहों के बिल से पानी निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। वो पानी निकाल ही रहे थे, तब वहाँ एक सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। सांप को देखकर वो डर गए और रोकर चिल्लाकर वो वहाँ से भाग गए। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, तो कोई मतलब पीठ के बल मूल के बल गिरा और कोई इधर उधर गिरा। किसी का सिर फूटा और किसी के दांत टूटे। तो गिरने से किसी का तो सिर फूट गया और किसी के दांत टूट गए। सभी गिरते पड़ते भागे। सारी देह मतलब शरीर लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। जो पैरों के तलवे थे वो कांटों से छलनी हो गए। खेत का दृश्य यहाँ दिखाया गया है, मकई के खेत का, चिड़िया दाना। ठीक है, आगे है, बच्चे एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। बच्चे भागते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे मतलब बरामदे। ओसारा क्या होता है? बरामदा। बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, बहुत रोकने की कोशिश की, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। ठीक है, बच्चे डरे हुए थे। रास्ते में उन्होंने पिताजी को देखा, बाबूजी को देखा, फिर उनके बुलाने पर भी वह नहीं रुका और सीधा कहाँ गया? दौड़कर अपनी माँ के पास चला गया। जाकर उसी की गोद में शरण ली, उन्हीं की गोद में जाकर रुका। मैया चावल अमनिया कर रही थी, चावल छाट रही थी। चावल से वो जो अलग करते हैं, अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। जाकर माँ के आंचल में वह छिप गया। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर, डरा हुआ देखकर उसकी माँ भी रोने लगी और सारा काम उसने छोड़ दिया। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीर मतलब बेचैन होकर हमारे भय का कारण पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्यों डरे हुए हो। ठीक है, कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। कभी बच्चों को गले लगाती, ठीक है, कभी उसका मुंह अपने आंचल से पोंछ लेती। बड़े संकट में पड़ गई। ठीक है, बहुत दुखी हो गई उसकी माँ। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। झटपट हल्दी पीसी और हमारे घाव पर लगाई गई। जो घाव हो गए थे ना, कांटे चुभ गए थे। घर में कोहराम मच गया। घर कोहराम मतलब शोर मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए, मतलब सांप बोलना चाह रहे थे वो, लेकिन डर के कारण उनसे उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी और सिर्फ सा करते हुए मैया के आंचल में छिप गई। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। डर के कारण उनका पूरा शरीर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। मतलब आँख खोल रहे थे लेकिन डर के कारण नहीं खोल पा रहे थे। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती
और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। बच्चों को रोता हुआ देखकर माँ उनको बार बार देख रही थी और बड़े लाड प्यार से उन्हें गले लगा रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। बाबूजी भी दौड़ कर आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। हर समय लेखक अपने बाबूजी के पास रहता था, लेकिन जब लेखक को डर लगा, उन बच्चों को डर लगा, तो वो सीधे अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गया। जब लेखक के बाबूजी ने अपनी गोद में लेने की कोशिश की, तो भी लेखक अपनी माँ की गोद में ही छिपा रहा, क्योंकि लेखक को अपनी माँ की गोद में ही शांति और प्रेम महसूस हो रहा था। माँ की गोद में ही उसको ऐसा लगा कि यही मेरी रक्षा हो सकती है। तो इन्हीं लाइनों के आधार पर इस पाठ का नाम माता का आंचल रखा गया है। ये था हमारा आज का पाठ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।